ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अयोध्या का समग्र विकास प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल अयोध्या नगर महायोजना 2021 की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अयोध्या को नगरीय विकास के मॉडल के तौर पर विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में कॉमन बिल्डिंग कोड लागू किया जाए। इसके तहत श्री राम मंदिर के आसपास के सभी भवनों को एक जैसे रंग से रंगा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या महायोजना को 84 कोस की शास्त्रीय सीमा तक विस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि महायोजना के प्रस्ताव पर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों के जोनल प्लान तैयार किए जाएं। उन्होंने नगर में अनियोजित विकास को तत्काल रोकने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया अयोध्या की ओर देख रही है, इसलिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। महायोजना में नगर में यातायात और परिवहन को सुगम बनाने के उपाय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑफ सीजन में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से अधिकतम 2 किलोमीटर और पर्व तथा त्योहारों पर अधिकतम 5 किलोमीटर पहले ही पार्किंग की व्यवस्था की जाए। श्री योगी ने अयोध्या के विकास में ईज ऑफ लिविंग को महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को ग्रीन अयोध्या और सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास के क्षेत्र और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर इको फ्रेंडली वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा से सच के साथ खड़े रहे हैं और लोगों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। श्री ठाकुर आज नई दिल्ली में 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों की निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है, इसलिए प्रसारण सामग्री में सटीकता इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रसार भारती ने 100 से अधिक कर्मचारियों को खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी रफ्तार थमी नहीं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान इंफोडेमिक की भी एक बड़ी चुनौती थी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के आयोजन से बहुमूल्य परिणाम की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एबीयू महासभा की इस वर्ष की विषय वस्तु लोगों की सेवा, संकट के समय में मीडिया की भूमिका, विशेष रूप से कोविड जैसे संकट का सामना करने के बाद बहुत उपयुक्त है। प्रसार भारती इस वर्ष एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा की मेजबानी कर रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि केंद्र सरकार भविष्य में कृषि और आम उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को अलग करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को फायदा होगा। फतेहपुर में आज भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ की ओर से आयोजित ग्रामीण मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांवों के विकास और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक विजय कुमार ने कहा कि मीडिया कर्मियों की ये जिम्मेदारी है कि वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु से 5वां दल कल देर रात काशी पहुंचा। कैंट रेलवे स्टेशन पर 216 सदस्यों के इस दल का काशीवासियों ने डमरू वादन और पुष्प वर्षा कर पारंपरिक स्वागत किया। काशी भ्रमण पर आए इस दल में व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं। दल के सदस्यों ने आज काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। उन्होंने मां अन्नपूर्णा रसोई में प्रसाद ग्रहण किया और बनारस के प्रमुख मंदिरों और धरोहरों का भ्रमण किया। दल के सदस्यों को शाम को क्रूज से बनारस के घाटों का दर्शन कराया जाएगा। वे गंगा आरती में भी शामिल होंगे। संत कबीर नगर के धनघटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक गणेश चौहान ने आज 22 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की। हैंसर बाजार विकासखंड परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिससे नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। कार्यक्रम का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से किया गया था। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।